वंदे मातरम। तो जैसा कि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करके देख लिए हैं, कैसे वो प्रूव होते हैं, और बहुत ही आसानी से हम लोग प्रूव किए हैं और बहुत आसान से समझते भी चले हैं। तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं यानी पार्ट 1 में। अब इस वीडियो में जो और बचे हुए कुछ इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण कुछ और प्रमेय हैं, थ्योरम से या प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, उनको हम लोग बाकी को प्रूव करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करें। भाई आज के हम अपने इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये क्या है, 6 नंबर है, 5 तक हम लोग 5 तक यानी कि पहले हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ से देखते हैं 6 में ये 3 इसमें है, क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई अपॉन 2 हो जाता है। ओके, यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी पाई अपॉन 2 हो जाता है। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये भी हो जाता है। और ये इनके शर्तें, यानी कि साइन और कॉस वाला कब होगा, जब x बिलोंग्स टू होगा -1 से 1 तक, x का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होना चाहिए। यहाँ पे x रियल नंबर है और ये मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, चलिए, तो ये तो इसके कंडीशंस होगा। अब हम लोग क्या करते हैं फिर, जैसे अब तक हम लोग पिछले पार्ट में किए हैं। देखिए, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। आइए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो 1 नंबर हम लोग प्रूव करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें इसको या इसको देखिए, जो शुरू करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स में से किसी एक को आप लेकर चलिए, बस आपका काम शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली प्रूफ देखने वाले हैं, ये सब प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो देखो, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए, वाई। तो इससे क्या मिला हमें, इससे हो गया कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, साइन वाई हो गया। आगे बढ़ें तो ये क्या हो गया, साइन वाई को कॉस के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन वाई को कॉस के फॉर्म में अगर आपको याद होगा तो कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो उसी फॉर्मूला में कॉस पाई अपॉन 2 माइनस वाई हम लोग कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या कर दिया गया, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस वाई, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ओके, अब इस कॉस को अगर हम यहाँ लेके आए तो इम्प्लाइज दैट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, पाई अपॉन 2 माइनस वाई हो गया, पाई अपॉन 2 माइनस वाई हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया पाई अपॉन 2 माइनस वाई का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो साइन जब इस साइड आएगा लेफ्ट साइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स और साइन इधर आकर प्लस हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो कॉस प्लस साइन लिखने के बाद मैं इसी को सिंपल पहले साइन को लिख देता हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, और मेरे ख्याल से यही हम लोग को प्रूव करना था और ये हो चुका। ठीक है, यही हो चुका। ठीक है, यही प्रूव करना था। चलिए सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड है टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। इसमें भी आपकी जो मर्जी वो लेके चलिए। मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स ही हम लोग लेके चलते हैं। माना टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, टेन वाई इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू टेन वाई मैं लिख देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 10 वाई, बात देखिए दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। 10 वाई इज इक्वल टू एक्स लिखिए, एक्स इज इक्वल टू 10 वाई लिखिए, सब सिंपल है। ठीक है, सिंपल बातें हैं, कोई नया बात नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे तो इज इक्वल टू इसको फिर चेंज कर देना है, 10 को कॉट के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कॉट पाई अपॉन 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 वाई होता है। तो उसके बाद अब इस कॉट को जब यहाँ पे ले आए तो इम्प्लाइज दैट ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस वाई। और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे देख रहे हैं पाई अपॉन 2, चलो इसको भी फिर पहले लिख लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पाई अपॉन 2 माइनस वाई का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, क्या है टेन इनवर्स एक्स है। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या करें तो इसको इधर लेके आ जाएं, तो देयरफॉर टेन इनवर्स एक्स प्लस
कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। फिर यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया। आइए तीसरा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर जो है अपना, थर्ड नंबर हम लोग का है, तो इसमें कोसेक को लेकर चल लेते हैं। माना कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इस हिसाब से कोसेक वाई इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू, बार बार जैसे लिखे एक ही तरह से जैसे सब में लिखा हूँ मैं वैसे यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू कोसेक वाई, ठीक है। अब कोसेक को कैसे बदल दिया जाए, तो ये सेक में बदल जाएगा, सेक पाई अपॉन 2 माइनस वाई, सेक पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, तो उसी फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ दिए हैं। उसके बाद सेक को जब इधर लेके आए तो ये हो गया सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस वाई इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, तो रह गया माइनस, दिख रहा है यहाँ पे क्लियर, ठीक है, दिख रहा है। वाई का वैल्यू क्या है हमारा, कोसेक इनवर्स एक्स। अब कोसेक को इधर लेके आए तो देयरफॉर कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इधर पहले से है सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, और इसी के साथ ये भी हम लोग का प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये तीनों ही हम लोग का प्रूव है, बहुत ही आसान है, तीनों प्रूव कर दिया गया, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर करते रहिएगा। अभी और आगे है, आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, इनमें से जो नोट करना है नोट करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आइए अपना नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर। इसमें दो है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यानी कि यहाँ पे जो ऊपर प्लस है तो यहाँ पे नीचे माइनस है, और माइनस वाले में ऊपर माइनस तो नीचे प्लस हो जाएगा, सिंपल है बहुत। तो देखिए जैसे कि एक वाले को हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया हम लोग का थ्योरम, एक वाले को हम लोग प्रूव करके देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या है, tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई दोनों को अलग अलग कुछ मानना होगा। तो माना tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, इसको ए मान लिए, एंड tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी। tan इनवर्स एक्स को ए मान लिया गया और tan इनवर्स वाई को बी मान लिया गया। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, tan ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, या एक्स इज इक्वल टू tan ए, जो बात कही आप, tan ए इज इक्वल टू एक्स हो गया, और यहाँ पे tan b इज इक्वल टू वाई हो गया, ओके, या y इज इक्वल टू tan b कहिए, जैसे आप कहिए, बात देखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। तो अब क्या करना है हमें, तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, tan a प्लस बी का जो आप पढ़े थे वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है, tan a प्लस बी का, ठीक है। ये 11th में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, 11th में हम लोग को ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में मिलता है। तो ये हो जाता है अपना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, tan a इंटू tan b, ठीक है। अब आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, tan a का वैल्यू क्या है, x है, तो x रख दिए, प्लस tan b का वैल्यू क्या है, y, तो y रख दिए, अपॉन नीचे क्या हो गया, 1 माइनस tan a का वैल्यू x है और इसका y, तो x इंटू y हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे tan a प्लस बी इज इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे इम्प्लाइज करता है tan को उस साइड भेजते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू tan इधर आ गया, तो tan इनवर्स यहाँ पे हमारा क्या हो गया, तो x प्लस वाई अपॉन x 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। और इसी के साथ हमारा अब क्या हो जाता है, a प्लस बी का वैल्यू रख दिया जाए, तो देयरफॉर a का मान क्या हो जाता है, a का मान हो गया tan इनवर्स x, तो a का मान हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। उसके बाद इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का एक प्रूफ, ठीक है, ये हम लोग का एक प्रूफ हो गया आराम से। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसी के साथ जब हम लोग को सेकेंड प्रूफ करना होता है, जब सेकंड प्रूफ करना है तो इसमें अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं लिखे हैं तब इसमें सब कुछ वैसे ही लिखिए। माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a इंटू ये सब लिख दीजिए, ऊपर वाला पूरा, क्या ऊपर वाले को पूरा लिख दीजिए, और फिर tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो tan a माइनस बी में क्या हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। और एक और तरीका ये हो जाएगा कि सीधे जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू ये है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, y के जगह पे माइनस वाई रखने पर भी हम लोग काम कर सकते हैं, तो उससे भी आ जाता है। y की जगह पे माइनस वाई रखने पर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मतलब इसको दो तरीके से, एक आ गया तो दूसरा प्रूफ करना है। लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ,
इस मेथड से एक बार प्रॉपर मेथड से समझा देता हूँ, और ये वाला तो आप y की जगह माइनस वाई रखने पर तो एक लाइन में हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं इसी तरह समझा देता हूँ। तो यहाँ तक हम लोग का सेम रहता है। tan a माइनस बी का मैं बात कर रहा हूँ, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला अब हम लोग को लिख देना है सीधे, कहाँ के बाद, इन दोनों लाइन के बाद यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो आगे जब बढ़े तो यहाँ tan a का वैल्यू क्या है, x, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब इस tan को उधर ले गए तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, ये मेन हो गया यहाँ पे x माइनस वाई और 1 प्लस, अच्छा a माइनस बी हम tan को इधर भेज रहे हैं ना, तो सॉरी इसको अभी जब तक हम tan को नहीं लेंगे, tan इनवर्स यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। क्या किया हूँ, तो यहाँ पे क्या किया, tan को भेजा गया है ना, a माइनस बी ना सिर्फ हम लिखे हैं, तो tan तो उधर जाएगी, तो tan इनवर्स होगा ही। ये क्या इम्प्लाइज करते हैं, देयरफॉर a का वैल्यू क्या है, यहाँ से फिर tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x और b का वैल्यू माइनस tan इनवर्स y है, tan इनवर्स y है, b का वैल्यू tan इनवर्स y, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड प्रूफ आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, एक और तरीका क्या कहा था, मैंने कहा था सिंपल, जैसे ये हो गया है, ये कंप्लीट हो चुका है, मैं ऐसे ही समझाने के लिए अब एक लिख देता हूँ, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, कंप्लीट हो गया। मैंने कहा कि अगर ये आपको आता है तो y के स्थान पर जब माइनस वाई रखेंगे, तो y के स्थान पर माइनस वाई जब इसमें रखेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस वाई होता, तो tan, जैसे मैं यहाँ पर लिख के एक बार समझा दूँ, ये काम हो चुका है, मैं इसको समझा रहा हूँ, tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस वाई होता, जब y की जगह पर माइनस वाई रखते तो इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाता tan इनवर्स, ऊपर हो जाता x माइनस वाई, क्योंकि y की जगह माइनस वाई रख रहे हैं, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब बात समझिए, एक लाइन में प्रूव हो गया कि नहीं, क्या करने पर, तो y की जगह पर माइनस, आप देखिए कैसे, tan इनवर्स माइनस वाई का फॉर्मूला आपको बताया गया है, माइनस tan इनवर्स वाई हो जाता है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू प्रूव हो गया। यानी कि अगर ये पता है तो इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ 2 लाइन, y की जगह पर माइनस वाई रखने पर, और ये लाइन लिख दीजिए, प्रूव हो गया। और नहीं तो ये तो हो गया पूरा पैटर्न से, यानी कि ये नहीं है तो सिर्फ ये हो गया। अब एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करके ऐसे नोट करिए, अभी और है, देखते हैं। आइए अपना नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो अपना प्रॉपर्टीज है वो 2 tan इनवर्स x का ही है, लेकिन इसके तीनों रूप में है। जैसे 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला साइन के रूप में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x का ही होता है कॉस के रूप में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये सभी इनके शर्तें हो गए। याद रखिएगा ये जो है ना 2 tan इनवर्स x ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज में भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे इसका बहुत यूज मतलब आने वाला है, तो याद रखिएगा ये तीनों ही फॉर्म आपको ध्यान रहने चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इट इज tan वाला। तो अब इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं, तो एक एक करके हम लोग सभी को प्रूव करेंगे। तो मान लीजिए एक वाले को लेकर, अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, मैं 1 2 अभी नहीं देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा ऊपर का जो मानना है tan इनवर्स x चूँकि तीनों में है तो वो सब में कॉमन होने वाला है, तो वो मैं ऐसे ही शुरू कर देता हूँ। जैसे देखिए इसको यहाँ से हटे, नीचे से हम लोग करना है, तो माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई थीटा, जो मानना है वो आप मान सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो थीटा भी मान सकते हैं, फॉर्मूला याद रखने के लिए, तो आपको मैं थीटा भी मान के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज किया, यहाँ से इम्प्लाइज हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी क्या tan थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। चलिए अब ये सभी में काम आएगा, तो अब मैं 1 नंबर लेता हूँ और यहाँ से सबको प्रूव करते हैं, ये सब में काम आने वाला है। 1 नंबर में क्या है, इसको उठाना है, राइट से लेफ्ट हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए सिंपली प्रूव करने का एक बात समझिए, जब बड़ा होना तो छोटा प्रूव करना ज़्यादा आसान होता है, छोटा से बड़ा थोड़ा मुश्किल। यानी कि अगर आपको 2 कपड़ा दिया गया है, उसको सिलना है तो सिलाई मशीन चलाना थोड़ा दिक्कत हो सकता है सीने में, लेकिन काटने के लिए अगर कैंची पकड़ा दिया जाए तो कोई भी काट देगा, ठीक है। यानी कि वही बड़े से छोटा करना ज़्यादा ईजी होता है, छोटे से बड़ा करना थोड़ा कठिन होता है, तो बड़े से हम छोटे करने चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स 2, ये तो मेन बटा है, x की जगह पे क्या हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि x का वैल्यू tan थीटा है। तो इसमें जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैंने tan थीटा रख दिया। तो इसको थोड़ा मैं ब्रैकेट दिखा देता हूँ ताकि अच्छा से समझ में आएगा ये क्या है। अब देखिए यहाँ पे हो गया tan इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका है, tan 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब आगे जब बढ़ते हैं तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो tan हट गया तो क्या बचा 2 थीटा, और इसके बाद जब आगे बढ़े तो 2 थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, इसी के साथ ये हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखो यहाँ पे RHS है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, तो एक प्रूव हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट को लेके चलते हैं। देखिए सेकेंड वाला, सेकेंड में भी यही रहेगा, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू x, सेम यही रहेगा। अब फिर इसका साइन वाला उठाना है, ये उठा लीजिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फिर x की जगह tan थीटा रखना है, तो साइन इनवर्स 2x की जगह क्या है tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको फिर ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़े तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है tan के रूप में। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में है, ये सभी 11th में पढ़ने हैं हम लोग को। ठीक है, तो अब साइन इनवर्स ऑफ साइन फिर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 थीटा। अब फिर आगे बढ़े तो 2 थीटा का मतलब tan इनवर्स x, यहाँ पे देख लीजिए, तो tan इनवर्स x, फिर ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 2 नंबर भी प्रूव हो गया। अब 3 नंबर के लिए देख लेते हैं। 3 नंबर हम लोग का क्या कहता है, कॉस वाला है, कोई बात नहीं, कॉस के लिख लीजिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं तो कॉस इनवर्स मेन बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा x के जगह पे। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में फिर लिख देगा ताकि इस फॉर्मूला लिखने में सही रहेगा। तो कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये cos 2 थीटा का tan के रूप में फॉर्मूला है, तो cos 2 थीटा का ये tan के रूप में हो गया। तो अब cos इनवर्स ऑफ cos कैंसिल, तो क्या बचा 2 थीटा, फिर आगे बढ़े तो वही 2 और थीटा का मतलब क्या है, तो tan इनवर्स x, और इसी के साथ ये भी प्रूव हो गया। तो ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया, और यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया, तीनों। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। देखिए आपको बस थोड़ा कनेक्शन, यहाँ पे नीचे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और इसका तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के हिसाब से है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अपना ये 9 नंबर प्रॉपर्टीज अपना देखते हैं। तो ये क्या है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही दोनों सेम है। एक बार इसका 2 साइन इनवर्स x लिखा हुआ है और एक बार 2 कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है। ठीक है, शर्तें अलग अलग है। तो अब इसमें ये मतलब ये दोनों कैसे हो सकता है, आप कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाता है कि एक ही फॉर्मूला ये दोनों साइन में भी और कॉस में भी कैसे हो सकता है। देखिए हम लोग प्रूव करते हैं, बहुत ही ईजी है और ये बहुत मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन में ये सब क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में अगर जो आप पढ़े हैं डिफ्रेंशिएशन का अगर देखिएगा शायद 5.3 में है जो इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो है जिसमें डिफ्रेंशिएशन करना बताया गया है उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही वो डायरेक्ट मैं वहाँ पे बताता हूँ कि इस फॉर्मूला को डायरेक्ट ऐसा लिखिए और डिफ्रेंशिएशन एक लाइन में। ठीक है, तो ये नहीं याद रहता है तो बच्चे लंबा लेके जाते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं कैसे क्या है। जैसे देखिए एक नंबर हम लोग का, एक नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा या वाई, जो आपको मानना है कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, देयरफॉर अब यहाँ पे इसको हम लेके चलेंगे, उससे प्रूव करेंगे। तो साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, x की जगह क्या लिखना है, x की जगह साइन थीटा आया है तो 2 साइन थीटा रूट 1
माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। एक्स की जगह साइन थीटा है ना, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना, तो थीटा इज इक्वल यानी साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। साइन इनवर्स इधर आया, इनवर्स इधर आया, तो साइन थीटा हो गया इक्वल टू एक्स। तो एक्स जहाँ था वहाँ पे साइन थीटा रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है। तो अब आगे जब बढ़ते हैं तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉस थीटा का, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा। और एक लाइन जब आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया साइन इनवर्स, और अंदर देखें तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला है हमारा, तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा का, सिंपल, बहुत ही इजी फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो इनवर्स से ये साइन कैंसिल, तो क्या बच गया 2 थीटा। आगे बढ़े तो 2 थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। देखो यहाँ से लेके चले और ये आ गया, ये प्रूफ हो गया। मन करे तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए और ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख दीजिए, जैसे मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सेकेंड, तो सेकेंड में क्या करना होगा, थोड़ा सा मामला चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माना आपकी क्या कर दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स लाना है, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा बना दीजिए। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, कॉस उधर गया तो कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर अब क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का, कि साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। तो इधर से पूरा नहीं हटेगा, थोड़ा सा मैं इधर से लेके चलता हूँ, तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, एक्स का मतलब आपकी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपकी एक्स की जगह क्या आया था, कॉस थीटा आया था ना, तो रख दिए एक्स की जगह कॉस थीटा, बहुत ही सिंपल है। तो अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो गया, साइन इनवर्स ये हो गया 2 कॉस थीटा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब फिर बात तो वही पहुंच गए ना, देखो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स है, अंदर किसका हो गया, तो फिर साइन 2 थीटा का ही ना फॉर्मूला हुआ, जैसे इधर था वैसे वो है। तो साइन इनवर्स है साइन, फिर यहाँ पे कैंसिल, क्या बच गया 2 थीटा, अगले लाइन में 2, और थीटा आपकी क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स हो गया। तो ये फिर यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी थे, और ये भी फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इससे नोट करिए, इसके बाद फिर देखते हैं। तो हम लोग को इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी थ्योरम्स की जरूरत पड़ सकते हैं वो सभी हम लोग प्रूव करके देख लिए हैं। सिर्फ मैं चाहता तो फॉर्मूला आपको लिखवा देता और मतलब प्रॉपर्टीज बता देता तो भी काम हो सकता था, बहुत छोटा सा काम था। लेकिन मेरा मकसद ये है कि किसी बच्चे को अगर ज़्यादा थोड़ा पढ़ने की इच्छा हो, थोड़ा वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डीपली पढ़ना, तो वो उसके लिए सभी मैंने प्रूव करके बता दिया। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से जल्दी होने लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरह का कोई भी परेशानी है आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको सभी चीज़ें सही लगे तो भी कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ मुझे लगे कि हाँ आपको समझ में आ गया है। आप बता दीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ गया, अच्छा है, जो भी आप सोचते हैं आप कमेंट कर दीजिए। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए जिससे कि उन लोग का भी काम हो सके। अभी भी बहुत से बच्चों का पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है, मैं समझ रहा हूँ। वो लोग अभी भी इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि जब पूरी तरह से कोचिंग्स चालू हो जाएंगे तभी मैं शुरू करूँगा, तो वो गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर है। जय हिंद।